देखिए, आज़ादी के बाद बहुजन समाज के चेहरे पर जो चमक है, लगभग 125 करोड़ के लोगों के चेहरों पर जो चमक है वो संविधान की देन है। और संविधान से 3 लोगों को सबसे बड़ा खतरा है इस देश भारत में। एक तो चुनी हुई सरकारों से, दूसरा भ्रष्ट अधिकारियों से और तीसरा सोई हुई जनता से। तो मैं भ्रष्ट अधिकारियों को कुछ कर नहीं सकता हूँ, चुनी हुई सरकारों को भी 1 मिनट में बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। तो जो जनता सोई हुई है उन्हें हम जगा सकते हैं। उनके बीच में जाकर के संविधान की उपलब्धियाँ, संविधान ने भारत को क्या दिया, अगर संविधान नहीं होता तो हक वंचित असहाय कमज़ोर व्यक्ति भारत का क्या कर रहा होता, ये बताकर और उनके घर संविधान पहुंचा करके एक संविधान के प्रति स्नेह प्यार हम ला सकते हैं। ये हमारा प्रयास है। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है भारत को, लेकिन आए दिन भारतीय संविधान को बदलने की बात किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे लेकर के भाग गए हैं। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जो संविधान के विरुद्ध में एक भी बयान देते हैं या उसके विरुद्ध में अपना वक्तव्य देते हैं, उनको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि उन्हें भारत पसंद नहीं है, भारत का संविधान पसंद नहीं है तो भारत छोड़ के चले जाइए। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चाहे जहाँ जाके रहिए। अगर थोड़ा बहुत लूटना भी चाहो तो इस समय सरकार में लूटा भी जा सकता है, बैंकें तैयार बैठी हैं। तो आखिर वो संविधान के बारे में क्यों गलत सलत बोलते हैं? संविधान उन्होंने न बनाया है, न संविधान के बनाने में उनका कोई योगदान है। वो लुटेरे लोग हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। ये रथ शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है? क्योंकि आज आप लोग यात्रा तो कर रहे हैं, इसके पीछे की जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी जानना है। देखिए, ये संविधान रथ यात्रा है, संविधान जागरूकता महाअभियान है। इसके माध्यम से जागरूकता फैलाने का ही हमारा उद्देश्य है। मैं कोई पार्टी नहीं है हमारी, न कोई मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन समान विचारधारा के जितने भी संगठन भारत में हैं, जो बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा से अपने आप को लिंक करते हैं, लगभग उनके मन में इस यात्रा के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। वो इसे अपनी यात्रा मानते हैं। उद्देश्य एकमात्र है, हक वंचित समाज को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जागरूक करना और उन्हें अपने पुराने गौरव के साथ खड़ा करना। ये हमारा उद्देश्य है। क्या इस देश में अभी पूरी तरह से मनुस्मृति खत्म हो गई है और पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका है? देखिए, संविधान लागू होने के बाद ही पुरानी मान्यताएं जीरो हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग हैं जो उन मान्यताओं को मानते हैं, उन परंपराओं पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग हमेशा बने रहे, आज भी हैं, आगे भी बने रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग संविधान के साथ खड़े हैं। लगभग 125 करोड़ आबादी संविधान के साथ खड़ी है। कुछ लोग हैं इसका जो विरोध करते हैं, उन्हें खुली छूट है, वो देश छोड़ के जा सकते हैं। संविधान होने के बावजूद भी आए दिन बहुजन समाज पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। कभी किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी को मूंछ रखने पे उसका गला काट दिया जाता है, घोड़ी नहीं चरने दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः संविधान भी अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज भारत में ऐसा ही है। जो लोग भारत की मूल भावना के विरोधी हैं, ये धर्मनिरपेक्ष भारत के विरोधी हैं, अलग अलग रंगों के विरोधी हैं, अलग अलग संस्कृतियों के विरोधी हैं, उन लोगों के हाथ में ये सत्ता चली गई है। इसलिए वो नफ़रत फैला रहे हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर लागू करने वाला, संविधान को ईमानदारी से लागू करने वाला सत्तासीन इस व्यक्ति भारत पर हो जाए तो इस भारत को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष में बैठा है वो भी तो कह रहा है हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भी इस देश के संविधान को मानते हैं। नहीं, चलिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो अच्छी बात, उनकी ईमानदारी की हम दाग देते हैं। ये सही बात है कि अगर कोई चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो सिर्फ ये संविधान की बदौलत बना है। न कोई राजा का बेटा यहाँ का प्रधानमंत्री बनता, राजा होता, लेकिन चाय बेचने वाला नहीं होता। ये उनकी ईमानदारी की धन्यवाद। सर, ये जो है आपकी यात्रा चल रही है, इसकी रूपरेखा क्या है? आज इसका औपचारिक प्रारंभ हुआ है। सब लोगों ने सामूहिक तौर से किया है और ये यात्रा आज से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर, शहर-शहर, विधानसभाओं में, डिस्ट्रिक्टों में, कमिश्नरियों में जगह जगह इसका स्वागत है और 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाने का लक्ष्य है। इस यात्रा में लगभग 20 लोग निकल रहे हैं और 7-8 गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं। टोटल यात्रा कितने दिनों की रहने वाली? ये यात्रा का कोई समय निश्चित नहीं है। 1 करोड़ संविधान जब तक नहीं हम घर घर पहुंचा लेंगे, ये काम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना भी समय लग सकता है। समय का कोई बाउंडेशन नहीं है।
आपसे संविधान कोई भी व्यक्ति आता है लेता है उसको आप देंगे? कोई भी व्यक्ति संविधान लेने आएगा उसको हम देंगे। ये हमारा काम है, उनके घर तक संविधान पहुंचाना, और उनसे निवेदन करेंगे, उनसे प्रतिज्ञा लेंगे हम कि वो संविधान को पढ़ेंगे, और फीडबैक भी हम लेंगे फ़ोन करके कि आपने संविधान पढ़ा, कौन सा आर्टिकल पढ़ा, किस आर्टिकल में क्या लिखा है। और हमारी टीम ने भी संविधान का अध्ययन शुरू कर दिया है। हम लोग इस यात्रा में पूरा संविधान प्रॉपरली पढ़ेंगे, और संविधान के बारे में स्पीच भी जगह जगह जो छोटी छोटी जनसभाएँ हमारी लगी हैं उनमें संविधान के बारे में लोगों को बताया जाएगा। बंदे जी, लेकिन इस संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स है वो तो चेंज कर रही है सरकार। देखिए, संशोधन संविधान में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत पहले से चलते आए हैं। संविधान ने मना नहीं किया कि हमें संशोधित मत करिए, लेकिन नियति जिनकी ज़्यादा ख़राब है वो ऐसे संविधान के आर्टिकल भी चेंज करने में लगे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उनको भी चेंज करने का अगर वो मंसूबा बना रहे हैं तो उनकी नियति अच्छी नहीं, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन बहुत 105 बार अभी तक संविधान संशोधन हो चुका है 70 सालों में। देखिए, बार बार तोड़ा गया संविधान, बार बार बदला गया संविधान, फिर भी ये संविधान सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे सुंदर संविधान है। ये संविधान ही भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा, बाकी दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए देश भारत के लाभार्थी संविधान से जितने भी लोग हैं, 70 साल पहले बताओ कितने आपके पास गाड़ियाँ थीं, बताओ कितना बड़ा घर था आपके पास, बताओ कितना बैंक बैलेंस था आपके पास, क्या रुतबा था आपके पास। अगर नहीं था तो संविधान को धन्यवाद दीजिए और संविधान को बचाने के लिए हमारी यात्रा में हमारा साथ दीजिए। लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग तो आज भी कह रहे हैं कि ये संविधान कॉपी पेस्ट है, ये तो दूसरे देश से लेकर के लिखा गया है। ये वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर ऐसा कहते होते तो मंदिर का घंटा छोड़ करके मुख्यमंत्री वो बनने नहीं आते, वो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनने नहीं आते, वो दूसरा मार्ग अपनाते। वो कहते हैं लेकिन करते ऐसा नहीं। क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ संविधान आप घर घर पहुंचा के संविधान को जो बदलने की बातें हो रही है, 2024 में मोदी सरकार वापसी आती है तो संविधान को बदला जाएगा, तो देख पाएंगे इस तरीके? देखिए, हम अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़े संगठनों का जखीरा नेटवर्क हमारे पास है। हम सब लोग मिलकर के सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं समान विचारधारा के अन्य संगठनों से कि ये वो जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। जैसे हमने 1 करोड़ की जिम्मेदारी ली है, अगर 100 संगठन भारत में इसी तरह से 1-1 करोड़ की जिम्मेदारी ले लें तो 100 करोड़ संविधान बढ़ जाएंगे। किसने मना किया आपको? पूरा देश खाली पड़ा है, वो आए, उनका स्वागत है। और मैं मानता हूँ कि मेरे लिए धर्म, मेरे लिए राजनीति, मेरे लिए बिहार बनाना, स्कूल बनाना सब कुछ ठीक नहीं है अगर जब तक संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान ही नहीं रहेगा तो ये लोग हमें शूद्र घोषित कर देंगे, अछूत घोषित कर देंगे, और जो कुछ है हमारे 100 करोड़ आबादी के पास सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान को स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लागू करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। संविधान को तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, और कक्षा 5 के बाद 12वीं तक संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, यौन शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को पता चले। ये इतना बैकवर्ड सोच का नेतृत्व है भारत के पास कि अगर ये संविधान विषय बना दिया जाए तो क्या तकलीफ़ है। सबको पता चल जाए किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, हमारे क्या अधिकार हैं, उससे डरेगा भी, अपने आप को सुरक्षित भी रखेगा। संविधान जब तक स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाएगा और जब तक इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया नहीं जाएगा तब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी। सर, इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था है? जैसे गांव देहात, दूर दराज लोगों से आजकल ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग ऑनलाइन देने का अपनी संस्था में है कोई? है व्यवस्था। अगर कोई हमसे 10 संविधान, 5 संविधान मंगाना चाहता है तो हम ऑनलाइन भी भिजवा देंगे। सारी व्यवस्थाएँ हैं, व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, अभी G20 किया है, ये मोदी 20 था या जो है वास्तविक G20 था? देखिए, भारत का पैसा था, गरीबों का पैसा था, टैक्स हमसे लिया, GST हमसे लिया, चाहे जैसे उन्होंने खर्च किया, उन्हें पूरा अधिकार है। वोटों से जीते हुए लोग हैं, उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हो और भारत के संविधान के लाभार्थी हो तो संविधान के पक्ष में खड़े हो जाओ और इसकी सुरक्षा करो और इसके बारे में लोगों को बताओ। मैंने एक सर्टिफिकेट भी बनाया है, मैं एक ज़िले में 50 लोगों को दूंगा। संविधान रक्षक भारत में 2 ही लोग हैं, एक संविधान भक्षक हैं और एक संविधान रक्षक हैं। जो भक्षक हैं उनको हम सब लोग जानते हैं, जो संविधान रक्षक हैं उनको हम संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट दे करके उनका हौसला बढ़ाएंगे ताकि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें और संविधान घर घर पहुंचाते रहें। आपने इस रथ पे तमाम सारे बहुजनों का महापुरुष का प्रतिमा लगाया है, फ़ोटो लगाया, इससे क्या मैसेज आता है? देखिए, बहुजन आंदोलन
और समर संस्कृति, और ये जो भारत है, जो जितने भी संत गुरु महापुरुष हमने लगाए हैं, ये समता प्रेमी हैं, ये जातिवादी नहीं है, छुआछूत को नहीं मानते, ऊंच नीच को नहीं मानते हैं, जो संविधान मानता है। संविधान जो चीज़ नहीं मानता उनके फ़ोटो नहीं है यहाँ, जो संविधान मानता उन्हीं के फ़ोटो हैं, जिन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं माना, छुआछूत नहीं माना, जात भेद नहीं माना, और जिन्होंने शासक होने के बावजूद भी अखंड भारत की स्थापना की। ऐसे ही लोगों का हमने फ़ोटो लगाया है जो आदर्श हैं भारत के लिए, इस यात्रा के लिए आदर्श हैं, ताकि लोग उनके बारे में पढ़ें, जानें कि ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया।